नमस्ते सभी को। मेरा नाम श्याम है। मैं आज की कक्षा का शिक्षक हूँ। पिछली कक्षा में हमने पंच द होल पैटर्न मोड़ना खोलना का परिचय सीखा था। मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि हम इस अध्याय के लिए गूगल फॉर्म्स और पीडीएफ प्रश्न बैंक के साथ अभ्यास कर रहे हैं। क्या आपको फीडबैक उपयोगी लगा? हाँ, मुझे लगा फीडबैक से मुझे चीजें बेहतर समझ में आने लगी है। बिल्कुल। जब आप फीडबैक के साथ अपनी तर्क शक्ति को मजबूत करते हैं तो आप नए समस्याओं को आत्मविश्वास से हल कर सकते हैं। प्रत्येक समस्या आपके ज्ञान को मजबूत करने का अवसर है। समझ गया। अगर मैं एक मुश्किल सवाल हल कर सकती हूँ तो मैं वही तरीका और सवालों पर भी लगा सकती हूँ, है ना? बिल्कुल। आगे बढ़ते हुए इस विधि को आजमाएं। पहले समस्या को खुद से हल करें, फिर फीडबैक को गंभीरता से लें और देखें कि यह आपको कैसे मदद करता है। ये तो सही लग रहा है। फिर मैं अपनी ही तरकीब बना सकती हूँ सवाल हल करने के लिए। आपके तर्कशक्ति कौशल का मूल्यांकन करने के लिए यह तैयार किया गया है और यह आपकी शैक्षणिक सफलता और भविष्य की समस्याओं के समाधान में मदद करेगा। इस यात्रा में हम विभिन्न तकनीकों पर ध्यान देंगे ताकि आप नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा की तैयारी के लिए पूरी तरह से तैयार हों। अब चलिए पहले अध्याय की चर्चा शुरू करते हैं। अंतरिक्ष दृश्यांकन। भाग 9 अंतरिक्ष दृश्यांकन। अध्याय शीर्षक अंतरिक्ष दृश्यांकन। उद्देश्य यह अध्याय छात्रों को अंतरिक्ष में वस्तुओं की कल्पना और उन्हें संचालित करने की क्षमता विकसित करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। अंतरिक्ष दृश्यांकन एक महत्वपूर्ण कौशल है जिसकी जांच जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा JNVST की मानसिक क्षमता परीक्षण मैट खंड में की जाती है, जो कक्षा 6 के लिए होती है। इस अध्याय में छात्र मानसिक रूप से 2D और 3D वस्तुओं को घुमाना, पलटना और रूपांतरित करना सीखेंगे, जिससे उनकी स्थानिक तर्क क्षमता में सुधार होगा। स्पेस विजुअलाइजेशन की परिचय। स्पेस विजुअलाइजेशन में वस्तुओं की मानसिक रूप से कल्पना करना शामिल है, जिसमें यह सोचना कि वे विभिन्न कोणों या दृष्टिकोणों से कैसे दिखते हैं। यह कौशल छात्रों को उन समस्याओं को हल करने में मदद करता है जिनमें किसी वस्तु के विभिन्न हिस्सों के बीच के स्थानिक संबंध को समझना आवश्यक होता है। अनुभाग 1 अंतरिक्ष का दृश्यात्मकता को समझना। 1.1 अंतरिक्ष का दृश्यात्मकता क्या है? परिभाषा। अंतरिक्ष दृश्यात्मकता से तात्पर्य मानसिक रूप से त्रिआयामी 3D वस्तुओं को समझने और उन्हें रूपांतरित करने की क्षमता से है। इसमें यह कल्पना करना शामिल है कि एक वस्तु विभिन्न कोणों से कैसे दिखती है, वह किसी स्थान में कैसे फिट होती है और उसके आकार या व्यवस्था में परिवर्तन कैसे होते हैं। यह संज्ञानात्मक कौशल गणित, इंजीनियरिंग, वास्तुकला, कला और दैनिक समस्या समाधान जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है। स्पेस विजुअलाइजेशन के मुख्य पहलू। 1. मानसिक कल्पना। स्पेस विजुअलाइजेशन में वस्तुओं और उनके स्थानिक संबंधों की मानसिक छवि बनाना शामिल है। व्यक्ति आकृतियों, उनके उन्मुखीकरण और एक विशेष स्थान में एक दूसरे के साथ उनके अंतःक्रियाओं की कल्पना कर सकते हैं। 2. रोटेशन और ट्रांसफॉर्मेशन। यह कौशल व्यक्ति को आकृतियों को मानसिक रूप से घुमाने और बदलने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए, यह कल्पना करना कि एक घन विभिन्न कोणों से कैसे दिखाई देता है या घुमाने के बाद कैसा दिखता है। 3. स्थानिक संबंध। विभिन्न वस्तुओं के बीच स्थानिक संबंधों को समझना, जिसमें निकटता, संरेखण और उन्मुखीकरण जैसे अवधारणाएं शामिल हैं। उदाहरण के लिए, यह जानना कि फर्नीचर को उसके आयामों और लेआउट के आधार पर कमरे में कैसे फिट किया जा सकता है। 1.2 अंतरिक्ष विजुअलाइजेशन के वास्तविक जीवन के उदाहरण।
उदाहरण एक, विभिन्न कोणों से यह कल्पना करना कि एक कार पार्किंग स्थान में कैसे फिट होगी। उदाहरण दो, विभिन्न दृष्टिकोणों से यह समझना कि एक कमरे में फर्नीचर कैसा दिखेगा। उदाहरण तीन, अगले कदम का पता लगाने के लिए अपने मन में एक रूबिक क्यूब को घुमाना। अनुभाग 2D आकारों का दृश्यकरण। 2.12D आकारों का मानसिक घुमा। निर्देश, अपने मन में वर्ग, त्रिकोण और आयत जैसे सामान्य 2D आकारों को घुमाना सीखें। उदाहरण एक, कल्पना करें कि एक वर्ग को 90 डिग्री घुमाया गया है। आकार वही रहता है, लेकिन उसकी दिशा बदल जाती है। व्याख्या, एक वर्ग को घुमाना। जब आप एक वर्ग को 90 डिग्री घुमाते हैं तो आप वास्तव में इसे पूर्ण वृत्त का 1/4 घुमाते हैं। आकार, एक वर्ग अपने आप में नहीं बदलता, लेकिन इसका उन्मुखीकरण या एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष स्थिति बदल जाती है। घुमाव की दृश्यता, कल्पना करें कि एक वर्ग ABCD एक समन्वय तल पर है। यदि आप वर्ग को उसके केंद्र के चारों ओर 90 डिग्री बाईं ओर घुमाते हैं तो बिंदु A बिंदु B में चलेगा, बिंदु B बिंदु C में चलेगा, बिंदु C बिंदु D में चलेगा और बिंदु D बिंदु A में चलेगा। हालांकि वर्ग अपने आप में एक वर्ग बना रहेगा, इसके किनारे लंबाई में समान रहेंगे और इसके कोण सही कोण बने रहेंगे। मुख्य बिंदु आकृति का संरक्षण घुमाव आकृति और आकार को बनाए रखता है। दिशा में परिवर्तन, आकृति की दिशा एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष बदलती है। घूर्णन का केंद्र वह बिंदु है जिसके चारों ओर आकृति घूमती है। निष्कर्ष में, एक वर्ग को 90 डिग्री घुमाने से इसका ओरिएंटेशन बदल जाता है बिना इसके आकार को बदले। यह एक सामान्य ज्यामितीय रूपांतरण है जो विभिन्न क्षेत्रों जैसे कला, डिजाइन और इंजीनियरिंग में उपयोग किया जाता है। उदाहरण 2, समभुज त्रिकोण को 240 डिग्री घुमाएं। इसके सममिति के कारण आकार समान दिखाई देता है। व्याख्या, एक समभुज त्रिकोण जिसके सभी पक्ष समान और सभी कोण 60 डिग्री होते हैं में एक गुण होता है जिसे घूर्णन सममिति कहा जाता है। इसका मतलब है कि जब इसे 60, 120, 180, 240 या 300 डिग्री या 60 का कोई गुणांक घुमाया जाता है तो यह अपनी मूल स्थिति के समान दिखाई देगा। घूर्णन का दृश्यांकन, एक समभुज त्रिकोण ABC की कल्पना करें। यदि आप इसे इसके केंद्र के चारों ओर 240 डिग्री उल्टी दिशा में घुमाते हैं तो बिंदु A बिंदु B पर, बिंदु B बिंदु C पर और बिंदु C बिंदु A पर चले जाएंगे। हालांकि त्रिकोण घूर्णन से पहले जैसा ही दिखेगा। यह घूर्णनात्मक समरूपता समभुज त्रिकोणों और अन्य नियमित बहुकोणों का एक लक्षण है। 2.22D आकारों का पलटना। निर्देश, अभ्यास करें कि आकार कैसे बदलते हैं जब उन्हें क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर रूप से पलटा जाता है। उदाहरण एक आयत को ऊर्ध्वाधर रूप से पलटें। आकार वही रहता है, लेकिन इसकी स्थिति बदल जाती है। व्याख्या, जब आप एक आयत को ऊर्ध्वाधर रूप से पलटते हैं तो आप इसे मूलतः एक क्षैतिज रेखा के पार परावर्तित कर रहे हैं। इस परिवर्तन को परावर्तन या फ्लिप के रूप में जाना जाता है। फ्लिप का दृश्यांकन, एक आयत ABCD की कल्पना करें। यदि आप इसे लंबवत पलटते हैं तो ऊपरी ओर अब निचली ओर बन जाएगी और निचली ओर CD ऊपरी ओर बन जाएगी। बाईं और दाईं ओर AD और BC अपरिवर्तित रहेंगी, हालांकि एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष आयत की स्थिति बदल जाएगी। मुख्य बिंदु आकृति संरक्षण, एक आयत को पलटने से इसकी आकृति और आकार सुरक्षित रहता है। उन्मुखता परिवर्तन, आयत की उन्मुखता एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष बदलती है। परावर्तन की धुरी, पलटने के लिए उपयोग की जाने वाली क्षैतिज रेखा को परावर्तन की धुरी कहा जाता है। निष्कर्ष में, एक आयत को ऊर्ध्वाधर रूप से पलटना इसकी ओरिएंटेशन को बदलता है बिना इसके आकार को बदले।
यह विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग की जाने वाली एक और सामान्य ज्यामितीय परिवर्तन है। उदाहरण 2, एक एल अक्षर को क्षैतिज रूप से पलटें। अक्षर अब विपरीत दिशा में देखता है। व्याख्या: जब आप एक अक्षर एल को क्षैतिज रूप से पलटते हैं तो यह एक अक्षर जे बन जाता है। इसका कारण यह है कि एल की ऊपरी क्षैतिज रेखा निचली क्षैतिज रेखा बन जाती है और खड़ी रेखा वही रहती है। यहाँ एक दृश्य प्रतिनिधित्व है, मूल एल पलटा जे। जैसा कि आप देख सकते हैं, अक्षर की ओरिएंटेशन बदल गई है, लेकिन इसका आकार वही रहता है। उदाहरण 3, एक त्रिकोण को पलटें जिसकी आधार रेखा नीचे है। पलटने के बाद आधार अब ऊपर है। व्याख्या: जब आप एक त्रिकोण को उसके आधार के नीचे से पलटते हैं तो आधार शीर्ष बन जाएगा और शीर्ष, जो आधार के विपरीत बिंदु है, नीचे आ जाएगा। अन्य दो भुजाएं अपरिवर्तित रहेंगी। अनुभाग 3, 3D वस्तुओं की कल्पना करना। 3.1 3D वस्तुओं का मानसिक घुमा। निर्देश: क्यूब, सिलेंडर और पिरामिड जैसी 3D वस्तुओं को अपने मन में घुमाना सीखें। उदाहरण 1, एक क्यूब को अक्ष के साथ 90 डिग्री पर घुमाएं। कल्पना करें कि क्यूब की सतहें कैसे अपने स्थान बदल रही हैं। समाधान: व्याख्या: जब एक घन को अक्ष के साथ 90 डिग्री घुमाया जाता है तो निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। 1, अक्ष की घुमाव को समझना। कल्पना करें कि घन एक सपाट सतह पर बैठा हुआ है और उसका एक चेहरा, नीचे वाला, स्थिर है। अक्ष क्षैतिज रूप से बाएं से दाएं की ओर जाता है। जब इस अक्ष के साथ 90 डिग्री घुमाया जाता है तो घन इस तरह से घूमता है कि उसकी एक लंबवत चेहरा ऊपर की ओर आ जाता है, जबकि ऊपर वाला चेहरा लंबवत स्थिति में आ जाता है। 2, चेहरे की गति। जो चेहरा पहले सामने था वह ऊपर की ओर चला जाता है। जो चेहरा पहले ऊपर था वह पीछे की ओर चला जाता है। जो चेहरा पहले पीछे था वह नीचे की ओर चला जाता है, जबकि नीचे वाला चेहरा सामने की ओर आ जाता है। साइड चेहरे अपनी संबंधित स्थिति में बने रहते हैं, लेकिन घुमाव के दौरान उनके झुकने से उनकी स्थिति बदल जाती है। 3, परिणाम। अक्ष के साथ 90 डिग्री घुमाव के बाद घन के चेहरे इस तरह से बदल जाते हैं कि अब आप पहले की तुलना में अलग सतहों को देख रहे होते हैं। घन का समग्र आकार वही रहता है, लेकिन घुमाव की दिशा के अनुसार दृश्यमान पक्ष बदल गए होते हैं। यह दृश्य परिवर्तन यह समझने में मदद करता है कि त्रिआयामी वस्तुएं अंतरिक्ष में किसी धुरी के चारों ओर घुमाए जाने पर कैसे व्यवहार करती हैं। उदाहरण 2, कल्पना करें कि एक सिलेंडर अपनी तरफ लेटा हुआ है और फिर उसे घुमाकर सीधा खड़ा कर दिया जाता है। समाधान: ऊपर दी गई छवि एक सिलेंडर के उसके किनारे से खड़े होने की स्थिति में बदलने को दर्शाती है। व्याख्या: प्रारंभिक स्थिति। सिलेंडर एक क्षैतिज स्थिति में होता है जो अपने किनारे पर लेटा होता है। आप इसके गोलाकार चेहरे को किनारे की ओर इशारा करते हुए देख सकते हैं। घुमाव एक तीर घुमाव की दिशा को दर्शाता है, जो दिखाता है कि सिलेंडर को उसकी धुरी के चारों ओर ऊपर की ओर घुमाया जा रहा है। अंतिम स्थिति: अब सिलेंडर सीधा खड़ा है और उसकी गोलाकार आधार जमीन पर सपाट है। यह दृश्य प्रदर्शन करता है कि सिलेंडर का झुकाव कैसे बदलता है जब वह लेटी हुई स्थिति से घूमकर सीधी स्थिति में आता है। 3.2 विभिन्न दृष्टिकोणों से वस्तुओं की कल्पना करना। निर्देश: यह अभ्यास करें कि 3D वस्तुएं विभिन्न दृष्टिकोणों, सामने, किनारे, ऊपर से कैसे दिखाई देती हैं। उदाहरण 1, एक घन क्यूब सामने से देखने पर एक वर्ग जैसा दिखाई देता है। ऊपर से देखने पर यह भी एक वर्ग जैसा दिखता है, लेकिन इसका ओरिएंटेशन, दिशा, अलग होता है। समाधान: व्याख्या: क्यूब व्यूज को समझना। टॉप व्यू: जब एक क्यूब को ऊपर से देखा जाता है तो आप सीधे उसके शीर्ष चेहरे पर देख रहे होते हैं।
यह चेहरा एक वर्ग है। फ्रंट व्यू, जब एक क्यूब को सामने से देखा जाता है तो आप इसके एक चेहरे की तरफ सीधे देख रहे होते हैं। यह चेहरा भी एक वर्ग है। उन्मुखीकरण में अंतर, हालांकि क्यूब के टॉप व्यू और फ्रंट व्यू दोनों वर्ग हैं, लेकिन उनके उन्मुखीकरण अलग हैं। ऊपर का दृश्य, आप सीधे ऊपर से चतुर्भुज के शीर्ष चेहरे की ओर देख रहे हैं, इसलिए आप चतुर्भुज के चारों किनारों को देख सकते हैं। सामने का दृश्य, आप सीधे एक साइड चेहरे की ओर देख रहे हैं, इसलिए आप केवल चतुर्भुज के दो किनारों को ही देख सकते हैं। अन्य दो किनारे दृश्य से छिपे हुए हैं। भिन्नता का दृश्य, कल्पना कीजिए कि एक घन एक मेज पर रखा है। जब आप उसके ऊपर से देखते हैं तो आपको उसकी ऊपरी सतह एक वर्ग के रूप में दिखाई देती है। जब आप उसके सामने खड़े होते हैं और उसे देखते हैं तो आपको एक पक्ष की सतह एक वर्ग के रूप में दिखाई देती है। हालांकि दोनों वर्ग हैं, उनके दृष्टिकोण अलग हैं क्योंकि उन्हें देखने का परिप्रेक्ष्य अलग है। उदाहरण 2, एक कुर्सी को सामने, किनारे से और ऊपर से देखें। प्रत्येक दृष्टिकोण कुर्सी के विभिन्न भागों को दिखाता है। समाधान, व्याख्या, कुर्सी के दृष्टिकोणों का विश्लेषण। सामने का दृश्य, यह दृश्य कुर्सी के सामने के हिस्से को दिखाता है, जिसमें सीट, पीठ का सहारा और सामने की टांगें शामिल हैं। आप सीट का आकार, पीठ के सहारे की ऊंचाई और सामने की टांगों का शैली देख सकते हैं। साइड व्यू, यह दृश्य कुर्सी की साइड प्रोफाइल को दिखाता है, जिसमें सीट, पीठ का सहारा और साइड लेग्स शामिल हैं। आप सीट की गहराई, पीठ के सहारे का कोण और साइड लेग्स का आकार देख सकते हैं। टॉप व्यू, यह दृश्य कुर्सी को ऊपर से दिखाता है, इसके शीर्ष सतह पर देखने के लिए। आप कुर्सी का समग्र आकार देख सकते हैं, जिसमें सीट का आकार, टांगों की स्थिति और ऊपर से पीठ के सहारे का आकार शामिल है। दृश्यों को मिलाना, इन तीन दृष्टिकोणों को मिलाकर आप कुर्सी की त्रिआयामी संरचना की व्यापक समझ प्राप्त कर सकते हैं। सामने का दृश्य आपको कुर्सी की सामने की उपस्थिति के बारे में जानकारी देता है। साइड व्यू आपको इसकी गहराई और प्रोफाइल के बारे में जानकारी देता है और टॉप व्यू आपको इसके समग्र आकार और आयामों के बारे में जानकारी देता है। उदाहरण 3, एक सीढ़ी की कल्पना करें। पहले साइड से और फिर ऊपर से। साइड व्यू में कदम दिखाई देते हैं, जबकि टॉप व्यू में एक श्रृंखला में आयत दिखाई देते हैं। समाधान, व्याख्या, सीढ़ी के दृश्य को समझना। साइड व्यू, जब आप एक सीढ़ी को साइड से देखते हैं तो आप सीढ़ियों, रेलिंग और समग्र ढलान को देखते हैं। सीढ़ियां एक श्रृंखला में एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होती हैं और रेलिंग दोनों तरफ समर्थन प्रदान करती है। टॉप व्यू, जब आप ऊपर से एक सीढ़ी की ओर देखते हैं तो आप आयतों की एक श्रृंखला देखते हैं। प्रत्येक आयत एक सीढ़ी की शीर्ष सतह का प्रतिनिधित्व करती है। इन आयतों की व्यवस्था सीढ़ी के डिजाइन पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, एक सीधी सीढ़ी में आयतों की एक सीधी रेखा में व्यवस्था होगी, जबकि एक घुमावदार सीढ़ी में आयतों का गोल अरेंजमेंट होगा। दृश्यों का संयोजन, साइड व्यू और टॉप व्यू को मिलाकर आप सीढ़ी की संरचना का एक संपूर्ण चित्र प्राप्त कर सकते हैं। साइड व्यू सीढ़ियों की ऊंचाई और गहराई को दिखाता है, जबकि टॉप व्यू सीढ़ियों की व्यवस्था और लेआउट को दर्शाता है। यह संयोजन आपको 3 आयामों में सीढ़ी की कल्पना करने में मदद करता है। अनुभाग 4, स्थान दृश्यता अभ्यास। यह अनुभाग उन अभ्यासों को शामिल करता है जो छात्रों को 2D और 3D वस्तुओं के साथ स्थान दृश्यता का अभ्यास करने में मदद करते हैं। 4.1 2D आकारों को घुमाना और पलटना। अभ्यास 1 एक आकार की आकृति को 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घुमाएं। परिणामी आकृति को चित्रित करें। समाधान, विस्तृत विवरण। जब आप एक आकार के आकृति को 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घुमाते हैं
तो पूरी आकृति दाईं ओर मुड़ जाती है। यहाँ चरण दर चरण प्रक्रिया है। एक मूल स्थिति आकृति में एक लंबवत रेखा होती है जिसमें एक क्षैतिज रेखा शीर्ष पर मिलती है जो टी अक्षर का निर्माण करती है। 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घुमाना। जब आप आकृति को दाईं ओर 90 डिग्री घुमाते हैं, जो लंबवत रेखा मूल रूप से ऊपर की ओर इशारा कर रही थी वह अब दाईं ओर इशारा करेगी। जो क्षैतिज रेखा जो मूल रूप से बाईं और दाईं ओर जा रही थी अब लंबवत स्थिति में होगी, जिसमें एक भाग ऊपर और दूसरा भाग नीचे जाएगा। 3 परिणामी आकृति 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घुमाने के बाद आकृति एक उल्टी प्रतीक की तरह दिखेगी। लंबवत रेखा क्षैतिज हो गई है और मूल क्षैतिज रेखा अब लंबवत स्थिति में है। यह इस प्रकार है कि 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घुमाने से आकार का चित्र कैसे बदलता है। व्यायाम 2 आकार के चित्र को 180 डिग्री घुमाएं। परिणामस्वरूप आकार को बनाएं। समाधान। विस्तृत विवरण। जब आप Z आकार के आकृति को 180 डिग्री घुमाते हैं तो पूरा आकार उलट जाता है। एक मूल स्थिति Z आकार में 2 क्षैतिज रेखाएं होती हैं जो जिगजैग पैटर्न में तिरछी रूप से जुड़ी होती हैं, जो Z अक्षर के समान होती हैं। 180 डिग्री का घुमाव। 180 डिग्री का घुमाव का अर्थ है आकृति को आधे चक्कर में घुमाना ताकि यह पूरी तरह से उलट जाए। इस मामले में ऊपरी क्षैतिज रेखा नीचे चली जाती है, नीची क्षैतिज रेखा ऊपर चली जाती है। तिरछा कनेक्शन भी उलट जाता है, लेकिन चूंकि इसे 180 डिग्री घुमाया गया है यह वही जिगजैग दिशा बनाए रखता है। 3 परिणामी आकार। 180 डिग्री के घुमाव के बाद Z आकार की आकृति अब अपने मूल रूप की तरह दिखती है, लेकिन उल्टी, जो वही Z आकार लगती है। सारांश में Z आकार की आकृति को 180 डिग्री घुमाने से एक ऐसा आकार बनता है जो मूल के समान दिखाई देता है, लेकिन ऊर्ध्वाधर रूप से उलट जाता है। अब आपकी प्रैक्टिस का समय है। हमने आपके व्हाट्सएप पर PDF प्रश्न बैंक और उत्तर पत्रक के लिए गूगल फॉर्म लिंक साझा किया है। सिस्टम आपके उत्तरों को आंसर की से स्वतः मिलाता है और विस्तृत स्पष्टीकरण के साथ फीडबैक देता है। ये तो बहुत अच्छा है। मुझे इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं है। और यह मैनुअल गणना की त्रुटियों को भी समाप्त करता है जो समय लेने वाला होता है। गूगल फॉर्म्स तुरंत यह सब कर देता है। तो हमें अपने जवाबों को चेक करने में ढेर सारा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। बिल्कुल। इससे समय के साथ आपकी प्रगति को ट्रैक करना भी बहुत आसान हो जाता है। गूगल फॉर्म्स एक त्रुटिमुक्त और तेज तरीका है प्रैक्टिस टेस्ट्स के लिए। मुझे ये अच्छा लग रहा है कि हमें फौरन फीडबैक मिलता है। बिल्कुल। यदि आप अभ्यास करते समय कोई सवाल है या कोई स्पष्टीकरण चाहिए तो व्हाट्सएप पर मुझसे संपर्क करें या मुझे कॉल करें। मैं मदद के लिए हमेशा उपलब्ध हूँ। थैंक यू। अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। मैं शुरू करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। चाहे आप व्हाट्सएप या यूट्यूब उपयोग करता हो, हमारे मोबाइल फ्रेंडली ऑनलाइन कोर्स आपको डेस्कटॉप या लैपटॉप की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपका स्मार्टफोन ही काफी है। आप अपने फोन से ही कहीं भी, कभी भी सभी पाठ्य सामग्री, वीडियो और असाइनमेंट आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। यह सुविधा सुनिश्चित करती है कि तकनीक कभी आपकी शिक्षा में बाधा न बने। हर किसी के लिए ये एक कमला का मौका है। अगली कक्षा में हम अंतरिक्ष दृश्यांकन में और गहराई से उतरेंगे, जहां हम आपके दृश्य तर्क कौशल को बढ़ाने की तकनीकों का अन्वेषण करेंगे। सुनिश्चित करें कि आप तैयार हों, क्योंकि हम आज के काम को आगे बढ़ाएंगे।
आप सभी के समय और भागीदारी के लिए धन्यवाद। मैं वास्तव में आपकी मेहनत और समर्पण की सराहना करता हूं। आप उत्कृष्ट प्रगति कर रहे हैं। एक शानदार दिन बिताएं और मैं अगली कक्षा में आपसे मिलने की उम्मीद करता हूं।